तो हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मेट कंप्यूटर कोचिंग क्लास गंजबाफ्ता। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओएसएस क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका क्या महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो हम जानेंगे ओएसएस के बारे में। देखिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं ओएसएस। जो हमारा ओएसएस है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों, ओएसएस एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है। यहाँ से आप इसकी हिंदी करेंगे तो आप खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला, सिस्टम मतलब एक व्यवस्था, और सॉफ्टवेयर मतलब एक कोई सी भी प्रक्रिया करने की, कार्य करने की सामग्री। सामग्री को हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। जब भी हम कोई सा काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक कोई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी काम, जैसे हम एक खाना बनाते तो खाना बनाने की सामग्री, चाय बनाने तो चाय बनाने की सामग्री, या XYZ घर बनाए तो घर बनाने वाली सामग्री। तो ये एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाली सामग्री, मतलब कोई सा भी हम जब काम कर रहे होते हैं टेक्निकल, तो उसके लिए एक हमें व्यवस्था चाहिए होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये सॉफ्टवेयर मतलब सामग्री, उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे, अभी शायद समझ भी सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, कैलकुलेट करने की क्षमता रहती है। जो हम काम कर रहे होते हैं उसको समझने की और उसको एडिट करने की क्षमता होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग का हिंदी होगा चलने वाला, चलाने वाला। सिस्टम मतलब एक व्यवस्था, सॉफ्टवेयर मतलब एक सामग्री, मतलब भाई एक सामग्री, कोई से भी सिस्टम को चलाने वाली सामग्री की व्यवस्था। ठीक है, हो जाता है। तो ये हमारा ओएसएस है। मतलब हम कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। ये बड़ा गोला है, इसको समझ लीजिए। मतलब ये हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओ एस एस, यही हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर ये होगा तभी हमारा कंप्यूटर हो या मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कोई सी भी डिवाइस हो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलती है। जिसमें भी कोई सा कीज लगी होती है, जिसमें बटन लगे होते हैं, जिससे हम क्लिक करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, स्लो फास्ट करते हैं, तो जो भी वो काम कर रहा होता है। ठीक है, हर एक मशीन में दो तीन बटन जरूर होते हैं, ऑन ऑफ करने वाला और फास्ट स्लो करने वाला। तो उस बटन से क्या होने वाला है, जैसे जब हमने स्टॉप करा तो कोई सा भी काम स्टॉप हो गया, स्टार्ट करा तो कोई सा भी काम स्टार्ट हो गया, मशीन पे जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑन ऑफ, इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो उसी बटन से पर्टिकुलर क्यों होते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी बटन को दबाने से वो बटन, वो वाला फंक्शन काम करेगा जो हम करना चाह रहे हैं। हमने ऑन वाला दबाया तो ऑन होगा, ऑफ वाला दबाया तो ऑफ होगा, स्टार्ट वाला तो स्टार्ट। तो ये फंक्शन करने की व्यवस्था जो हम काम कर रहे होते हैं वो किसकी होती है, सॉफ्टवेयर की। तो उसको पहले से व्यवस्था करी गई है कि अगर ये वाला बटन दबाया जाए तो तुम्हें स्टार्ट होना हो, ये दबाया जाए तो स्टॉप होना है। ये सबकी व्यवस्था पहले से करके रखी गई है, उस व्यवस्था को हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ठीक है, ओएसएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम कोई से कंप्यूटर या मोबाइल को चला रहे होते हैं तो वो हमें इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है, और बिना इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन नहीं चल पाती है। जब हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाता है तो हमारा सिस्टम बंद ही हो जाता है, नहीं चलता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। नंबर एक, विंडोज। नंबर दो, मैक। नंबर तीन, लिनक्स। नंबर चार, एंड्रॉयड। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि ये कैसे काम करते हैं। जो हमारे विंडोज रहती है वो नॉर्मल तरीके से कंप्यूटर यूज के लिए होती है, जो नॉर्मल कंप्यूटर रहते हैं। ठीक है, और मैक होती है एप्पल वाले कंप्यूटर के लिए। ठीक है, लिनक्स होती है हैकिंग के लिए। हैकिंग काम जब हम कोई सा भी कर रहे होते हैं तो हैकिंग के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ चुके होंगे, आपके कोई सी भी मशीन को चलाने की व्यवस्था को हम सिस्टम बोलते हैं। और पूरा ऑपरेट करता है, जिसके बिना नहीं चल सकती वो मशीन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर
हम एक शरीर, हमारे इंसानी शरीर के अंदर भी, हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक शरीर होता है जब जीवन मिलकर बनता है। ठीक है, एक शरीर एक आत्मा, शरीर मतलब हार्डवेयर, आत्मा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर, इसके बिना नहीं चल पाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा, और नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हार्डवेयर काम करेगा। तभी तो पता चलेगा कि कैसे काम करना है, कौन से बटन दबाने से क्या करना है। मशीन को चालू तो हो, मशीन मशीन को चलाने की प्रक्रिया, मशीन को चलाने की व्यवस्था को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिस जो जो मशीन को चलाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब ऑपरेट करता है मशीन के लिए। ठीक है, अब इसमें ये चार प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड। विंडोज कंप्यूटर में यूज किया जाता है, नॉर्मल कंप्यूटर पर। मैक एप्पल वाले कंप्यूटर में यूज किया जाता है, क्योंकि एप्पल की डिवाइस अलग होती है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हैकिंग के लिए लिनक्स चलाई जाती है, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिफाई होती है हमारी, यानी चोर की, जो चोरी करता है डिजिटल, उसकी आइडेंटिफाई छुपा देती है क्या, लिनक्स। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ये सब शो कर देते हैं कि जिसने भी चोरी की या जो भी हैकिंग का काम करता है उसका आइडेंटिफाई ऊपर शो कर देते हैं, कौन सी डिवाइस से हैक किया गया है, कौन सी आईडी से हैक किया गया, और उस आईडी से कितने रिलेटेड, कितने बंदे उससे जुड़े हुए हैं। जैसे तुम लोग मोबाइल से या कंप्यूटर से हैक करने की कोशिश की, किसी का बैंक अकाउंट या किसी का अदर अकाउंट, तो वो उसमें यूआरएल चला जाएगा, अपना यूआरएल क्या चला जाएगा, यूआरएल। ठीक है, यूआरएल चला। अब यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारे आइडेंटिफाई का नाम होता है इंटरनेट डिजिटल की दुनिया में। ठीक है, यूआरएल मतलब हमारी लोकेशन दर्शाता है, वो हम कौन है, कहाँ के, क्या है, वो हमारा सब दे देता है, शो करा देता है। तो यूआरएल जी हाइड कर देता है कौन, लिनक्स। बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर देते हैं कि जिसने चोरी की है वो बता देता कि इस वाली डिवाइस ने चोरी की है, डिवाइस ये कंपनी की थी, उस डिवाइस का ये सीरियल नंबर था, उसके अंदर ये आईडी चल रही थी, और उसमें ये क्रोम चल रहा था या कोई सा भी इंटरनेट ब्राउजर चल रहा था, उसके जरिए हैकिंग की गई। ये इंटरनेट नेटवर्क कौन सी सिम से लिया है, वो सिम पे नेटवर्क कहाँ से गया है, लोकेशन क्या, सब बता देता है। लेकिन लिनक्स नहीं बताता है। ठीक है, इसको याद रखना। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनी आइडेंटिफाई छुपा देती है यूजर की। ठीक है, और बाकी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर की आइडेंटिफाई शो कर देते हैं, तो इसके जरिए पकड़ा जाते हैं, लेकिन लिनक्स नहीं करता। इसलिए लिनक्स का उपयोग हैकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं मैक जो होता है एप्पल के लिए, लिनक्स होता है। लिनक्स सॉफ्टवेयर वो कहीं भी चल जाता है, कोई सी भी कंप्यूटर डिवाइस में चला सकते हैं आप, लेकिन वो पर्टिकुलर एक रैंडम यूज के लिए ही रहता है। ठीक है, परमानेंट कोई इसका यूज नहीं करता, वही लोग यूज करते हैं जो परमानेंट उसका उपयोग करते हैं हैकिंग के लिए। ठीक है, अब एंड्रॉइड का होता है, एंड्रॉइड हमारा होता है बेसिक फोन के लिए। ठीक है, मोबाइल के लिए हम एंड्रॉइड का उपयोग करते हैं, मोबाइल के लिए एंड्रॉइड का उपयोग करते हैं। तो आप जानते होंगे सबके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, इसलिए मोबाइल का नाम एंड्रॉइड मोबाइल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर या मोबाइल नहीं चल पाता है। इसके अंदर अगर हमें कोई एप्लीकेशन यूज करनी है तो एप्लीकेशन का हम उपयोग करते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, मैंने शायद आपको बता दिया था पिछली वीडियो में: ओएसएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही सॉफ्टवेयर होता है जिससे पूरा का पूरा काम होता है, पूरा ऑपरेट करता है पूरी मशीन को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने वर्क अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, पेंटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि। ये एप्लीकेशन है जो हम अपने अपने हिसाब से, जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है या मोबाइल, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता, जो उसके अंतर्गत ही चलाए जाते हैं। जी, नॉर्मल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चलाए जाते हैं। ठीक है, और ओएस तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर ही सब चलते हैं। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा, और एप्लीकेशन नहीं होगी तो सब चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एप्लीकेशन पर्टिकुलर अलग अलग एक काम के लिए होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कामों के लिए होता है। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डिवाइस में इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे वर्ड पैड हुआ, नोटपैड हुआ, कैलकुलेटर हुआ, कैलेंडर हुए, गैलरी हुई, फोन कॉल करने वाली चीज हुई, या कैमरा हुआ। इस टाइप के जो नॉर्मल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं, वो कंप्यूटर लैपटॉप में भी आते हैं और फोन में भी आते हैं, प्ले स्टोर जैसी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप की चीजें होती है। अब वो विंडोज क्या होती है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैंने आपको बता दिया चार में से। अब विंडोज भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी हाल के लिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप कि विंडोज विंडोज बहुत से प्रकार की होती है: विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, इस टाइप की बहुत सारी विंडोज है। मैं आपको डीपली तरीके से अच्छे से इस वीडियो बना दूंगा और उसमें आप देख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।